उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज़, आपकी आवाज़। से मैंने कहा कि पहाड़ खाली होते जा रहे हैं, खेती दूर दूर होती जा रही है। जब पहाड़ में लोग ही नहीं रुकेंगे तो खेती का तो होना ही ना के बराबर है। और यहाँ जो मैं तोली टांडा गांव में आया हूँ, यहाँ की मैं खेती दिखा सकता हूँ। यहाँ कुछ लोग भी बने हुए हैं, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। आप देख सकते हैं जो हमारी परंपरागत खेती होती है, जो गेहूँ, उसको यहाँ पे बैलों के द्वारा मारते हुए, और यही पुराने ज़माने से होके आया था, लेकिन ये बहुत कम देखने को आप लोगों को मिलेगा। तो यहाँ पे इस भाई को देख सकते हैं। अच्छा भाई साहब, ये बताइए, जो हमारी खेती होती थी परंपरागत, जो हमारे पूर्वज करके आए थे, चाहे गेहूँ हो, मंडुआ हो, झिंगुरा हो या दलहन की खेती हो, ये सारी कम हो गई है। और मैं देख रहा हूँ कि जो मंडाई होती थी बैलों के द्वारा, वो भी कम हो गई है। बिल्कुल यहाँ तो कुछ दिख भी रहा है। हाँ, सही लेकिन मैंने देवभूमि उत्तराखंड के अंदर जहाँ भी घूमा हूँ, वहाँ बिल्कुल नदारत हो गई है चीज़। बिल्कुल। तो कारण क्या है इसका? वैसा भी एक कारण तो सबसे पहले होगी जो पलायन हो गया, सबसे बड़ा बात ये है। दूसरी बात ये होगी जो हमारी न्यू जनरेशन है ना, वो बिल्कुल मेहनत निकंचाम है। जन के हमारे खेती बाड़ी हो जन गेहूँ, झंगोरा, मुंगरी, तो हम काफ़ी मतलब मेहनत का अच्छा है। आज जो नए लड़की थी, युवा थी, वो मतलब मेहनत निकंचाम था, क्योंकि वो पढ़े लिखे ज़्यादा कर यार, ज़्यादा लोग फैंसी चीज़ पर ध्यान दी। आप जो ना कि देख कर भाई हम कम से कम 4 जोड़े का बल होना है, और आज सिर्फ एक जोड़ के बड़े मछली कहेगा मांगे ले आती हो गया। तो आप देख सकते यो हमारे दे ही जगह हमारे 22 जोड़ गेहूँ मार एक खिलाड़ में आज मतलब शायद 22 किलो गेहूँ में। ये थी कि दूसरी बात हमारे जो पशुपालन में आई, वहाँ से जो हमारे खाद्यान्न, जो हमारे जो मोल गोबर जो होना चाहिए, वहाँ से भी खेती पर क्या फर्क पड़ना है। पोंगड़ बुई थी, बीज बुई थे, बस सिर्फ हमारे जो संसाधन के थी वो बदलेगी। हमारे जो मेहनत जो हम छो मेहनत निकल चाहो, बाकी सब चीज़ हुई थे। आप देखना छो पोंगड़ सेम थे हमारा, पर हमारे पोंगड़ में 22 जोड़ की कमी आती कि मेहनत का। फिर दूसरी बात की जानवर थोड़ा कम है, और आजकल सुरक्षा दीवार दिए थे, फिर भी वे आप जो जानवर गांव में आम जी। हाँ, थोड़ा ऊपर वाले मकान पे आते हैं हम। यहाँ पे तो कुछ जोड़ी यहाँ पे बैल की दिखती है जो मंडाई कर रही है यहाँ पे गेहूँ की, और बहुत ही अच्छा दृश्य लग रहा है पहाड़ों में कि कुछ चल रहा है आजकल। और यहाँ पे क्या पुरुष क्या महिलाएं सभी अपनी अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। थोड़ा आगे कुछ चलते हैं हम। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी परंपरागत खेती होती पहाड़ों में, उसका मैं यहाँ पे नज़ारा दिखा रहा हूँ। और बैलों के द्वारा जो हमारी मंडाई होती थी पुराने ज़माने से, अभी भी ये परंपरा तोली टांडा में बनी हुई है। विकास खंड रिकणीखाल का ये क्षेत्र आता है, और इसके बाद जो है नैनी टांडा ब्लॉक आगे से शुरू हो जाता है, जैसे मैंने पहले भी बताया। और यहाँ के जनता से, यहाँ के लोगों से मैं कुछ बातचीत भी करूँगा आगे, और यहाँ की जो जन समस्याएँ उसके बारे में भी मैं यहाँ के लोगों से आगे की बातचीत जारी रखूँगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं जो हमारी खेती यहाँ पे गेहूँ की मंडाई हो रही है, और अब हवाओं का जो कभी खेत खलियान हुआ करते थे हमारे, बिल्कुल जो खेत होते थे, खेतों के ही बगल में खलियान हुआ करते थे, लेकिन घरों में आप इन खलियानों को देख सकते हैं। और पंखे का सहारा ले रहे हैं लोग, क्योंकि अब सुविधाएं हो चली है। तो आप देख सकते हैं ये हवा चल रही है बिल्कुल पंखे से, और नेचुरल हवा भी इस समय चल रही है। ये चीज़ें मैं बारीकी से आप लोगों को दिखाऊंगा। चलो तो देखिए, बिल्कुल करीब से देख सकते हैं आप इस चीज़ को। पंखे के सहारे से ये दूध चाल उठ रहा है गेहूँ से। अब ये चीज़ें हो चली है गाँव में। चलो दर्शकों,
आज हम विकासखंड रेगड़ी खाल में मौजूद थे और एक लास्ट गांव पड़ता है यहाँ पे तोलू टांडा, और उस गांव के सफ़र में आज हम यहाँ आए थे। यहाँ पे हमारे कुछ दोस्त लोग भी पहुँचे थे, तो चलिए कुछ हम उनसे बातचीत करते हैं। तो राम राय स्कूल धामपुर में। तो सर रावत जी, सबसे पहले तो आपका वॉइस ऑफ माउंटेन पे स्वागत है। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत। तो आपने गुरुजी यहाँ पे क्या अनुभूति हुई, या यहाँ की जो स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं, इनको जरा थोड़ा हमारे दर्शकों तक पहुँचाने का कष्ट करें। तो इस गांव में मैं पहले 8-10 साल कम से कम बहुत साल बाद इस गांव में आया हूं। तो पहले इस गांव में पूरी ऊपर तक क्या यहाँ जहाँ भी आपको दिख रहे हैं पूरे खेत जो हैं आबाद थे, सब में अच्छी फसल होती थी यहाँ पे। लेकिन अब यहाँ फिर भी लोगों ने किया हुआ है, अभी थोड़ा बहुत बचे हैं लोग गांव में हैं, खेती का अच्छी खासी चल रही है। आज भी गांव में गए तो 3-4 जगह इनके जो गेहूं हैं उनकी मंडाई चल रही है और लोग यहाँ पे काफ़ी अपने खेत में काम कर रहे हैं। जैसे और आसपास के गांव हैं तो उनमें कई जगह गाँव ऐसे हैं कि बिल्कुल बंजर हो चुके हैं, जहाँ कुछ नहीं चल रहा है। लेकिन यहाँ फिर भी लोगों ने अपने पूरी परंपरा को बैल से जो करते हैं, जिनको हम मंडाई बोलते हैं गेहूँ का, वो कर रहे हैं। 3-4 घरों में एक साथ चल रही है। और बाकी लोग भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं। अभी भी जिस तरह से यहाँ लोगों का प्लान हो चुका है, फिर भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, गांव में अपनी खेती कर रहे हैं। हाँ, कि जो इनका मेन मार्केट है धुमाकोट, वहाँ से यहाँ की पहुँच बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है। यहाँ पे जिस तरह से मैं आया, जो 1 घंटे का सफ़र था, उसे कम से कम पूरा करने में 3 घंटे हमें लगे। यहाँ रोड की नई रोड बनी है, वहाँ पे कुछ में ध्यान दिया नहीं जा रहा, उसको अभी पूरा डामरीकरण नहीं है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है कि जो गाँव के लोगों को ये सुविधा पहुँचाई जा सके रोड की सही ढंग से। दूसरा, यहाँ पे मैंने देखा कि जो फ़ोन के नेटवर्क हैं, कोई भी फ़ोन के नेटवर्क गांव में काम नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। तो ये थे जगमोहन, देख सकते हैं आप तोलू टांडा का शानदार व्यू। इस गांव में आज हम आए थे और अब अपनी मंजिल की ओर हम निकलते हैं, नैनी टांडा ब्लॉक की ओर। यहाँ के समतल खेत, उपजाऊ खेत देख सकते हैं, जो गेहूँ और जौ के लिए काफ़ी मशहूर है ये गांव। बरसात में यहाँ पे मक्के की बहुत सुंदर खेती होती है और साथ में सब्जी, मूली की सब्जी के लिए भी फेमस है ये गांव। तो थोड़ा मैं और करीब से इस गांव को दिखाता हूँ आपको। तो चलिए दोस्तों, अपने गंतव्य स्थान को चलते हैं, नैनी टांडा ब्लॉक की ओर। आज बस इतना ही। आज के सफ़र में थे हम विकासखंड रेगड़ी खाल का जो लास्ट गांव तोलू टांडा पड़ता है। तो तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। जय उत्तराखंड। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। वाला दीनू ते से की संभालियावा